हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग सीरीज जो हमारी चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसी रही, कैसे स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ों के बारे में। ये सिर्फ मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका कोई ऐसे रोल कॉल है नहीं, फ्रीलांसिंग सीरीज में से ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। पर क्योंकि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने भी एक बिगिनर के तौर पर स्टार्ट किया, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी के बारे में। तो यार बहुत समय पहले की बात है, जब कोविड लग गया था और हम घर आ गए थे, तब मैंने स्टार्ट करने का सोचा नहीं था कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग होती क्या है इस सब के बारे में भी नहीं पता था। बट उस टाइम पे अमन भैया ने, अमन धतरवाल, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग सीरीज स्टार्ट की थी। 12th मेरा पास ही आउट हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया, फिर हम घर आ गए थे। तब मैंने उनका वीडियो देखा था, तो ऐसे दिमाग में था कहीं ना कहीं 12th के बाद भी कि ऐसा कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, अच्छा चीज़ है ये वो, पर ऐसे कुछ ज़्यादा उसमें आइडिया लिया नहीं था। ठीक है, तो बस वो वहाँ पे था, पर हाँ ऐसे दिमाग में था। फिर कोविड लग गया ना, तो ऐसे सब इतने वेले हो गए, इतने फ्री हो गए कि फिर मुझे लगा कि कुछ तो भी ऐसे हाथ पाँव मारना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बोर हो रहे थे सारे के सारे। ठीक है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो है सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म में जो खोजा था उसका नाम था क्रेलो। अभी मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, पर उस टाइम पे जो मैंने खोजा था उसका नाम था क्रेलो। ठीक है, उसमें ऐसी लिमिटेशन थी यार कि एक दिन में आप 3 ही डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद समहाउ मुझे फाइवर के बारे में पता चला। उसके पहले फ्रीलांसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। तो मैंने डेटा एंट्री के काम से स्टार्ट किया था, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा MS वर्ड, एक्सेल, ये वो सबको स्कूल में सिखाया हुआ होता है, तो सबको आता है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा वही किया जाएगा, वो अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके लिए जो है मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ इसके लिए सर्विसेज ऑफर करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई सिक्योरिटी फीस दो। तो फिर मैंने हाँ कम भी मैं दूँ, पैसे भी मैं दूँ, तो फिर मुझे वो जमा नहीं प्लेटफॉर्म, तो मैंने उसको छोड़ दिया दोस्तों। अपवर्क के बारे में पता था, पर अपवर्क मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने हाँ फाइवर पे स्टार्ट किया, और फाइवर पे डेटा एंट्री सर्विस नहीं ऑफर की। मैंने आपको जैसे कि बताया क्रेलो जो कि एक कैनवा टाइप का सॉफ्टवेयर है, उस पर से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने यूट्यूब बैनर और फेसबुक एड्स ऐसी सर्विसेज के लिए 2 गिग्स बनाई थी। तो उसमें से जो फेसबुक एड वाला था, मुझे पहला ऑर्डर मिला था उस पर। और वो जो फेसबुक एड था ना, वो सर आई गेस US के थे, और उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया था। ऐसे ही नहीं मिल गया था, 2.5-3 महीने गिग ऐसी पड़ी रही हमारी, हमने कुछ नहीं किया ऐसे वैसे। और वो पता नहीं समहाउ उसकी गिग की इमेज भी उतनी अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें वो पता नहीं उनको कैसे पसंद आ गई, और उन्होंने मुझसे बात की। उसके बाद भी मैंने एक दिन बाद रिप्लाई दिया, तो 24 आवर्स का जो है एवरेज रिस्पॉन्स रेट था। बस सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो क्या ही था। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत पेशेंस था उस आदमी में, भाई भगवान ही चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो इसलिए जो है उन्होंने रुक के रहा, और उनसे मैंने जब बाद में उनको मैसेज किया कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, तो उन्होंने अच्छा बोला, और उन्होंने मुझे ऐसे चाहिए फेसबुक ऐड, मेरा एक शॉप है, इसकी ये होने वाली है। तो फेसबुक ऐड के जो है डायमेंशंस भी नहीं पता था कि कितने होते हैं, लेकिन उसके बाद भी गूगल से देख के, और उसके बाद जो है अच्छा सा डिजाइन करके, विदाउट एनी डिजाइनिंग नॉलेज, कोई डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं था, बस मुझे ऐसे लगा कि इसमें ब्लू होना चाहिए, इसमें पिंक होना चाहिए, इसमें ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे ये बैग अच्छा लगेगा, यहाँ पे ये कार्ट अच्छी लगेगी, इस तरीके से सारा मैंने बनाया। और उसके बाद जो मैंने डिलीवर किया, डिलीवर भी जो है फाइवर का एक ऑर्डर पेज होता है यार, वहाँ पे डिलीवर किया जाता है। लेकिन मैंने डिलीवरी जो थी वो कहाँ पे कर दी थी, इनबॉक्स में। ठीक है, तो इनबॉक्स में मैंने डिलीवर कर दिया था। फिर उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, $5 के लिए आप एक ऑफर क्रिएट कीजिए। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑफर आई डिलीवर्ड माई प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे इतना खतरनाक कोई करता है, मैं करती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ यार, उसके बाद मैंने उनको डिलीवर किया, फिर उन्होंने बताया कि आप ऑफर क्रिएट करो। फिर मैंने जो है ऑफर क्रिएट करने के लिए थोड़ी छानबीन की। आप जब माउस कहीं पे लेके जाते हो तो उसके ऊपर लिखा आता है वो चीज़ किस चीज़ के लिए है। ठीक है, ऐसे हावर करते हो तो उसमें मैंने पढ़ के जो है हमने हमारा पहला ऑफर क्रिएट किया था। और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गिग से सीधा प्लेस कर सकते हैं, वो मुझसे ऑफर क्रिएट करने के लिए क्यों ही बोल रहे हैं, पर मैंने किया समहाउ। उसके बाद जो है उन्होंने ऑफर प्लेस किया, उसके बाद मैंने वापस वही सारी चीज़ें उधर डिलीवर की, और उसके बाद जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, 5 स्टार रेटिंग दी, सब दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पहला ऑर्डर मुझे कुछ मिला था 2.5-3 महीने बाद। और उसके बाद जो है फिर एक बहुत लंबा गैप आया, सुनसान सा। तो फिर मैंने जो है बीच में एक और गिग खोली थी, बिजनेस नेम्स और कंसल्टेंट टाइप। तो वो भी कैसे खोल दी, बस खोल दी ऐसे ही कि भाई अच्छी है ऐसे करके, लेकिन उसका कुछ ऐसे सीन नहीं था कि कुछ सीखा हुआ हो। तो बिजनेस नेम सजेस्ट करने थे, एक ऑर्डर उस पर भी आया धोखे धड़ाके से, क्योंकि गिग की इमेज अच्छी थी इसलिए। और उसके बाद जब वो ऑर्डर आया और मैंने कुछ भी नाम सजेस्ट किए अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से, सबको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अभी अगर मैं पिछला देखूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं क्या ही किया, मैंने क्यों किया वो। लेकिन अभी मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद जो है उन्होंने 1 स्टार की 2 स्टार कुछ तो भी रेटिंग दी थी, तो पूरा अकाउंट का ऐसे सत्यानाश हो गया था। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया भाई, मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद कॉलेजेस चालू होने का हो गया था वापस, तो फिर मैंने वापस बंद कर दिया। लेकिन समहाउ लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गया, तो फिर हम भी वापस से हमने सोचा कि एक बार और ट्राई किया जाए और दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया यार, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। हमने फिर 4 महीने कुछ तो भी इंतजार किया था, उसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला। लेकिन उसके बाद जो पहला ऑर्डर आया वो बेलो का आया, और
जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, वो बेलो मेरा क्लाइंट का नाम है। तो उन्होंने जो है ऑर्डर देना स्टार्ट किया और उसके बाद 4 ऑर्डर शायद उन्होंने ही दिए थे। तो मतलब ऐसे हुआ कि वो एक बार जो बुरी चीज़ें हो गई सारी फिर हो गई, उसके बाद जो है हमने चीज़ें स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा सीखा, कैसे क्या करते हैं। फिर कैनवा के सामने भी हम आए, कैनवा का भी सीखा धीरे धीरे खुद से ऐसे। तो यार मैं जो है खुद से ठोकर खा करके सीखने वाला इंसान हूँ। तो मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं खुद से सीखी हैं। फिर एसईओ के बारे में पता चला, एसईओ किया, गिग रैंक करने लगी, बाकी की गिग्स जो हैं फर्स्ट पेज पे आने लगी, इंप्रेशंस आने लगे, नए क्लाइंट्स आने लगे, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। पर उसके पहले तो सारा हिट और ट्रायल था, ठीक है। तो इस तरीके से हुई थी सारी चीज़ें। तो सारा कुछ जो है वो ऐसे एक्सपीरियंस आया अंदर से, इसलिए उसको बोलने में बताने में कुछ लगता नहीं, फटाफट बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्टार्ट हुआ था यार, और हमने जो है इस तरीके से हमारी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। तो जो लोग ऐसे हताश हो जाते हैं कि भाई नहीं ऑर्डर मिल रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो मैं इतनी चीज़ तो बोल रही हूँ कि मेरे से तो अच्छा ही हो रहा है आपके साथ जो हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, आई गेस फाइवर का ट्यूटोरियल भी ढंग का नहीं था चैनल पे किसी के, कि हम देख करके बना लें। अपने चैनल पे तो सब कुछ है, तो देख कर बना सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का भी नहीं पता था कि कौन सा सिलेक्ट करना है, अभी तो तुमको पता है 4th वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। पेपाल का अकाउंट बनाना, पर्पस कोड कौन सा डालना है, सब तो बता रखा है, सब कर सकते हो आप, सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करो, जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्टार्ट किया था यार। तो फ्रॉम अर्निंग $5 इन 5 months टू अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ, ये काफ़ी लंबी जर्नी आ गई है। मैंने बोला था इनकम का थोड़ा सा बताया जाएगा आपको। तो हाँ, फ्रीलांसिंग से हम अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेते हैं। हाँ, उस पर फुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, पर अभी स्टार्ट किया है तो अब फुल टाइम दे पाएंगे उसको, अभी हमारा ग्रेजुएशन हो गया तो। पर इसके बाद कॉलेज के साथ तो सारा कुछ पार्ट टाइम ही चल रहा था, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, सारा कुछ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा फोकस देकर के इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अच्छे से काम करेंगे। बाकी आगे के रिजल्ट देखते हैं यार कैसे आते हैं, अगर अच्छे आएंगे तो आपको पता चलेगा ही साथ में। तो बस यार कुछ इस तरीके से मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, वो है कंपैरिजन ऑफ फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले कि आपको कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, नहीं तो फाइवर, नहीं तो अपवर्क, नहीं तो जो भी आपको यूज़ करना हो, ठीक है। तो हम मेन 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले रहेंगे कि उसमें क्या सिस्टम है, कैसे होता है। और उसके बाद जो है आपको एक थोड़ा सा विजन मिल जाएगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है, क्योंकि बढ़िया तरीका है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का कि आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर के काम ढूंढो। हाँ, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हाँ रिजल्ट तो मिलते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। और अगर नेक्स्ट बात का इंतजार है तो प्लीज़ ड्रॉप अ स्माइली वाला इमोजी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बेसब्री से इंतजार करे अगले पार्ट का। और प्रोबेबली आखिरी पार्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो सीरीज का। तो सीरीज का जो है लास्ट पार्ट रहेगा अगला वीडियो जो है हमारा। तो आपने अभी तक कितना सपोर्ट किया है, तो जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करते जाओ यार। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, दोबारा बोल रहे हैं, सारा कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी बांटो, थोड़ा सा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा होगा।